जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण जो है ना प्रैक्टिस सेट जो है सर के द्वारा निकाला गया है। तो दोनों बुक लेकर के चल रहे हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों करवा रहे हैं। तो दोनों क्लास को जो है ना, दोनों बुक का जितना भी क्लास आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए। आपका 100% जो है ना मतलब फ़ायदा करेगा। और सिलेक्शन में देखिएगा ना, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ज्ञान बिंदु जो रोशन सर के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है आपको क्लास तो मिल ही रहा होगा। तो जितना हो सके सभी क्लास को अच्छे से देखिए। आपका जो है ना शुरू से आपका लास्ट तक जो है ना आपका रिवीजन होती जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टेस्ट सीरीज क्या है, तो वॉल्यूम 2 का है। और आज के इस क्लास में सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और देखिए सेट 1 का जो है ना PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 किसका है, तो वॉल्यूम 2 का है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा झील जो है ना किस राज्य में है इसके बारे में बताना है। बताइए पुलिकट झील जो है ना कहाँ है, बताइए। तो पुलिकट झील बोलेगा तो कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। चिल्का झील बोलेगा तो कहाँ है, बताइए। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। बुलर झील बोलेगा तो कहाँ है, तो बुलर झील बोलेगा तो कहाँ है, तो कश्मीर में है। और सांभर झील बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, करा है कि 1929 की महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से जो है ना किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 2 का ऐसा ही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तरी अमेरिका में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 299 सदस्य थे। कितने थे, 299 सदस्य थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान निर्माण सभा में 389 सदस्यों का क्या था, प्रावधान किया गया था, ठीक है। जिसमें 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश भारत राज्यों से और 4 जो है ना चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि और 93 जो है देशी रियासतों से चुनना था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के जो है तहत एक संवैधानिक पद है, बताइए कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का क्या है, तो महान्यवादी है। क्या है, तो भारत का महान्यवादी है। याद रखिएगा ना कि भारत के महान्यवादी पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक क्या है, तो संवैधानिक पद है। और महान्यवादी जो होता है देश का सर्वोच्च क्या होता है, विधि अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसका मुख्यालय जो है ना जिनेवा में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। अगर इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को जो इसका स्थापना हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना माराकेश घोषणा पत्र के तहत जो है ना इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन में जो है ना वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 166 है। कितना, 166 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, बताइए। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करा है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो है ना किसके द्वारा लिखी गई, बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक बोलेगा तो कौन है, महात्मा गांधी है, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड का बोलेगा तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इंडियन स्ट्रगल का बोलेगा तो कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, बताइए। सिंधु सभ्यता जो संबंधित है किससे है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, आग ऐतिहासिक से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि गोदावरी नदी किन राज्यों से नहीं गुजरती, बताइए। नहीं पूछा है कि गोदावरी नदी जो है किन राज्य से होकर नहीं गुजरती, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जो है ना गुजरता है।
तो याद रखिए ना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो कौन है, गोदावरी, जो मध्य प्रदेश से जो है ना नहीं गुजरती है। और यह नदी जो है ना महाराष्ट्र में त्रियंकम पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के निकट बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, तो गिर जाती है। और गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। और यह भारत की क्या है, सबसे दूसरी लंबी नदी है। और गोदावरी नदी की लंबाई पूछे कितना है, तो 1400 जो है ना 1465 किलोमीटर है। और इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि लाल पांडा पाया जाता है, बताइए कौन सा राज्य में, बताइए लाल पांडा पाया जाता है कहाँ, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मरणोत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मरणोत्तर काल में रेशम मार्ग को जो है नियंत्रित किया था, बताइए कौन किया था। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण किया था। कौन किया था, कुषाण राजवंश किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखिएगा। और 19 जुलाई 1969 को जो है ना 14 निजी बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 13 नंबर, इसको बना लीजिएगा। तो 13 का आंसर बता दे रहे हैं। 13 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चक्रपाणी कौन सा समास है, बताइए। चक्रपाणी में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। चक्रपाणी जो है कौन सा समास है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुब्रीहि समास है। क्या है, तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट करा है कि अपकर्ष का विलोम क्या है, बताइए। अपकर्ष का जो विलोम है क्या है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या उत्कर्ष है। क्या है, उत्कर्ष है। ठीक है, लघु का विलोम बोलेगा तो दीर्घ होता है, और उदय का विलोम बोलेगा तो अस्त होता है, पाप का बोलेगा तो विलोम क्या होता है, तो पुण्य होता है, इच्छा का विलोम बोलेगा तो अनिच्छा होता है, उदार का बोलेगा तो क्या होता है, अनुदार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि हृदय का विशेषण है, बताइए क्या है। हृदय का विशेषण है, क्या है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक है। क्या है, तो हार्दिक है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी व्यंजन वर्णों में संख्या, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, तो 33 है। कितना है, तो 33 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो कौन कौन है, य र ल व, य र ल, और क्या है, व और इन है। ठीक है, व और इन मतलब इम, सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। क्या क्या है, तो य र ल, एक क्या है, तो व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग जो है ना नहीं यहाँ पे किया गया है, बताइए। यहाँ पे नहीं बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, बताइए किस में नहीं किया गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें नहीं किया गया। लेकिन रमेश का चेहरा गोल है, राम सुंदर बालक है, श्याम अच्छा लड़का, इसमें जो है ना गुणवाचक विशेषण का क्या है, उचित प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निशाचर डैश डैश, कह रहा है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। निशाचर के लिए बोल रहा है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या होगा, निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में जो है ना विचरण करने वाला। क्या होगा, रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए। कौन इसमें गलत है, बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि एक समूह प्रभावी नाप के बारे में बोल रहा है, यह एक समूह के नीचे की ओर जाने पर घटता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे देखिए कह रहा है प्रभावी नाभिकीय के बारे में, यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। और यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्रमशः जो है ना 3/2 और 4/3 के माध्यम से बी सापेक्ष माध्यम का ए अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब किसके बराबर होगा, इसको बना लीजिएगा। तो इसका जो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 8/9 होगा। कितना होगा, 8/9 होगा। ठीक है, तो याद रखिए ना कि दो पारदर्शी माध्यमों में ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक 9 के बराबर होगा। माध्यम ए का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, और माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछेगा कितना है, 4/3 है। तो दोनों को एक कीजिएगा, मतलब जब सोल्यूशन कीजिएगा तो 8/9 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ की यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी मांसपेशियों की यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण किस में होता है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ऊर्जा का और क्या है कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। किस में होता है, ध्वनि ऊर्जा और कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सौर सेल किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में सीधा परिवर्तन करता है, बताइए। सौर सेल किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में सीधा परिवर्तन करता है, बताइए किस में करता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जो है ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। कौन किस में करता है, तो प्रकाश सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना कि सौर सेल प्रकाश जो सौर ऊर्जा होता है किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन कर सकती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है जो गिरने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है, बताइए कौन सा ऊर्जा है, क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है ना कैसा बनेगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख अक्ष पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब किसके समान बनेगा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊष्मा इंजन का कार्य ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ऊष्मा इंजन का कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक कार्य में करता है। किस में करता है, यांत्रिक कार्य ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो ऊष्मा इंजन का कार्य ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है, बताइए। कह रहा है कि जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में क्या होता है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि जब किसी बैटरी का उपयोग किया जाता है तो उसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित जो है ना विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, बताइए कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। क्या है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बताइए। कह रहे निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बताइए किसका किया था। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो महाड़ सत्याग्रह का किया था। किसका किया था, महाड़ सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो याद रखना कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था और भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए जो है ना किया गया एक क्या था, प्रभावी सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक जो विकास दर थी कितना था, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.6% था। कितना था, 7.6% था। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जो है ना गिरती है, बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, नर्मदा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है, तो नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने, बताइए। कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने, बताइए कौन सा वर्ष बने, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1917 में बने। कब बने, 1917 में बने, ठीक है। आगे कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, बताइए। पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, में से कोई नहीं, मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब याद रखिए ना कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में जो है ना सजित नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सजित नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नाग दशक, कह रहा है कि नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, बताइए किस वंश का था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्यक वंश का था। किसका था, हर्यक वंश का था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बताइए कौन नहीं होता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भावर नहीं होता है, लेकिन खादर होता है, तराई होता है और बांगर होता है, ठीक है। तो भावर क्षेत्र जो है कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। और उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक जो है ना क्षेत्र को क्या कहते हैं, भावर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बंधावन बंदरगाह किस राज्य में, बताइए। बंधावन बंदरगाह जो है किस राज्य में, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तुतीकोरिन बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तो गुजरात में है। और मुद्रा बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तो गुजरात में है। नेहावा साहब बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और पारादीप बंदरगाह बोलेगा तो उड़ीसा में है। एन्नौर बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। और याद रखिएगा कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई, बताइए। पीएम विश्वकर्मा योजना के जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर 2023 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, बताइए कौन सा है, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वरुण क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह बोलेगा तो वरुण है। और वरुण ग्रह हरे नीले रंग का क्या होता है, प्रतीत होता है। और वरुण ग्रह का आकार में क्या है, चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में क्या है, 8वें स्थान पर है। और वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में जो है लगभग कितना वर्ष लगते हैं, लगाते हैं 165 वर्ष जो है लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, बताइए। बटेश्वर पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में है। कहाँ है, तो बिहार में है। बटेश्वर पहाड़ी बोलेगा तो बिहार में है। बिलाड़ी श्रृंखला बोलेगा तो कर्नाटक में। चीन श्रृंखला बोलेगा तो कहाँ है, मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी बोलेगा तो हरियाणा में। अजंता पहाड़ी बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। और पालनी पर्वत बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। आगे देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन। तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 48 का सी हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा है सी खालिस्तान इन द टेम्पल ऑफ लास्ट 1 आवर विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल अप द ब्लैंक्स। मतलब खालिस्तान पे क्या भराएगा, इसको भरना है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज़ बीन सिटिंग। मतलब सी हैज़ बीन सिटिंग इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। क्या होगा, ग्रेजुएस का क्या होगा, बताइए। ग्रेजुएस का क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, सोसेबल होगा। क्या होगा, सोसेबल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखना है कि ग्रोडियस मतलब क्या होता है, तो झुंड में रहने वाला झुंड मतलब होता है। और इसमें जो है ना इसका सोसेबल मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन सा जो वर्ड है ना, मतलब नॉट करेक्टली मतलब सही नहीं है, बताइए। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अपार्थीड होगा, क्या होगा, अपार्थीड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, ये जो है ना, ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो APARTHIED होगा। पहले ई होगा फिर आई होगा, ED होगा, ठीक है। ये क्या है, तो गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल लेट्स अस प्ले खालिस्तान गेम ऑफ क्रिकेट। बताइए क्या होगा, क्या खालिस्तान में भराएगा, बताइए। लेट अस प्ले खालिस्तान गेम ऑफ क्रिकेट, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, द गेम ऑफ क्रिकेट होगा।
लेट अस प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड आई एम ओवरकम बाई ए वेव ऑफ। बताइए क्या होगा, आई एम ओवरकम बाई ए वेव ऑफ। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया होगा। क्या होगा, नॉस्टैल्जिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका अर्थ होता है ना कि घर की याद, पुरानी घटनाओं की यादें क्या है, उदासी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है कि चेंज ऑफ द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। शुगर यहाँ पे कर रहा है कि टेस्ट इज स्वीट। बताइए शुगर टेस्ट इज स्वीट, बताइए क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे बारिश होने लगी। बताइए यहाँ पे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा तो क्या होगा, बताइए बारिश होने लगी, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट बिगेन टू रेन। क्या होगा, बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है ना कैसा स्थिति किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। बताइए क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया तो प्रतिबिंब किस स्थिति और किस बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा। बताइए तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के पीछे और क्या होगा, तो बड़ा बनेगा। तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने फोकस एफ और ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक तनी हुई स्प्रिंग या धनुष में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं जो छोड़े जाने पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। बताइए क्या कहेंगे। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। कह रहा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मतलब उत्सर्जन करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। कह रहा है कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि शुष्क सेल ड्राई सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में जो है न संग्रहित किया है। बताइए कह रहा है शुष्क सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया है। बताइए तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा में क्या है, संग्रहित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्षों पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्षों पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण है। बताइए तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर। जो प्रकाश क्या करता है, सौर है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। ठीक है, तो याद रखना कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं क्योंकि उनमें लाखों वर्षों पहले पौधे और जानवरों में संग्रहित जो है ना जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मेंडलीफ कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के स्थान पर जो है ना लिखे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई रासायनिक बंध टूटता है तो समानता ऊर्जा क्या होती है। बताइए जब कोई रासायनिक बंध टूटता है तो समानता ऊर्जा क्या होती है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अवशोषित होती है। क्या होती है, अवशोषित होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। बताइए कह रहा इनमें से कौन सा जो है आधुनिक आवर्त नियम है, बताइए कौन है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त क्या होते हैं, फलन होते हैं। तो कह रहा इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या आवर्त जो है ना फलन होते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विद्युत लेपन मतलब वैद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लाटिंग में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा जो है ना किसका रूपांतरण है। बताइए क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत लेपन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा जो है ना किसका रूपांतरण है। बताइए तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से क्या है, रासायनिक का क्या है, रूपांतरण है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैद्युत लेपन में विद्युत ऊर्जा का उपयोग एक धातु पर दूसरी धातु का परत चढ़ाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा से क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, रूपांतरण होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा व न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों की अभिक्रिया के रूपांतरण उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बताइए क्या होता है। कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण मतलब उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बताइए क्या होता है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिखर होता है। क्या होता है, शिखर। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को अभिक्रिया के रूपांतरण मतलब उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ऊर्जा क्या है, यह ऊर्जा अवरोधक का क्या है, तो शिखर है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। बताइए माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। बताइए तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ, इंडोनेशिया में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अवंती की राजधानी थी। बताइए क्या थी। बताइए अवंती की राजधानी थी, क्या थी। बताइए तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन था। क्या था, उज्जैन था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुगल काल में पूरे राज का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। बताइए मुगल काल में पूरे राज का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। बताइए तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, दीवान देखता था। कौन देखता था, दीवान देखता था। ठीक है, तो मुगल काल में पूरे राज का वित्त व्यवस्था दीवान नामक अधिकारी जो है ना देखता था, और दीवान का नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभाग पर होता था, और दीवान ही शाही जो है ना खजाने का प्रबंध और हिसाब की जो है ना जाँच करता था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। बताइए पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1849 ईस्वी में हुआ था। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था, 1849 ईस्वी में हुआ था, और 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में करने की जो है ना घोषणा किया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बताइए तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 में हुआ था। कब हुआ था, 1910 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। बताइए नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी। बताइए तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने लिखा। कौन लिखा, दीनबंधु मित्र ने लिखा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध किया था। कब। बताइए बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध किया था। कब। बताइए तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी किया था। तो बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब किया था, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी किया था। नहीं देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम युद्ध विश्व युद्ध से जो है ना अलग हो गया था। बताइए कह रहे हैं 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। बताइए कौन सा देश अलग हुआ था। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, रूस क्या था, अलग हो गया था। ठीक है, तो 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया, अलग हो गया था, और रूस जो है ना ब्रेस्ट लिस्टोवक की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था, अलग हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फजल अली आयोग संबंधित है किससे। बताइए फजल अली आयोग संबंधित है किससे। बताइए तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के पुनर्गठन से। किससे, राज्यों के पुनर्गठन से है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है, क्या है। बताइए राज्य का एक मूलभूत तत्व है, क्या है। बताइए तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता है। क्या है, तो संप्रभुता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था। बताइए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था। बताइए तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का क्या था, संकट था। तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था, तो भुगतान संतुलन का क्या था, संकट था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। बताइए तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपए जो है ना दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विवाह में अंतर्जातीय अगर दूसरे कास्ट से विवाह कीजिएगा तो विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि मिलता है, तो 1 लाख रुपये राशि जो है ना प्रदान की जाती है। और दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रोत्साहन राशि की योजना जो है ना शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 78 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए रेशियो है, देखिए सिंपल, इसको कुछ निकालना बहुत इजी है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को मिलता ही है, बिहार दरोगा में। देखिए जिसको निकालना रहे उसको ढक लीजिए। मान लीजिए अगर 7 A का निकालना है तो 7 A को ढक लीजिए। 12 से कितना हुआ, तो 48 हुआ ना, तो A का निकल गया। और B को निकालना है तो B को ढक लीजिए। 12 7 84 हो गया। और फिर कितना हुआ, C को निकालना है तो 12 को ढक दीजिए, तो सच का कितना हुआ, 42 हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 48 अनुपात 84 अनुपात कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा 12×6 = 48, ठीक है, 12×6 = 48, 14×6 = 84 और 7×6 = 42। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंपल है, जिसको निकालना रहेगा उसको ढक लीजिए, एकदम इजी है। रेशियो पर ही सारा जो है ना कॉमर्शियल मैथ है, कोशिश कीजिएगा ना तो बिल्कुल बनेगा। जो नहीं बनता है ना ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आप लोग अगर सच में अगर लगता है ना कि हाँ देखिए ज़्यादा मैथ इधर उधर नहीं करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाइए, जो सेट में आता है उसको बनाइए, और इंग्लिश हिंदी और मैथ जो है ना तीनों आपका इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश जितना भी क्लास आता है राहुल स्टडी ग्रुप पे सारा क्लास को अच्छे से देखिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। पर एक जगह स्थिर होकर के जो है ना पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा, कुछ नहीं है। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ठीक है। अगर बनाने लगेंगे तो क्लास जो है ना लॉन्ग चल जाएगा। ऐसे तो जो क्लास रहता है 30 मिनट प्लस रहता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक 20 जो है ना ओम के प्रति 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध को 30 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जो है ना मतलब संयोजित किया जाए तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी, क्या होगी? बताइए क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.30 वाट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कोशिकीय शोषण सर्कुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस मुद्रा में होता है जिसका उपयोग कोशिका करती है? बताइए। कह रहा है कि कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस ऊर्जा मुद्रा में होता है जिसका उपयोग कोशिका करती है? बताइए किस में होता है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी में होता है। किस में होता है? एटीपी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की रासायनिक ऊर्जा विभिन्न जैविक कार्यों के लिए खाली स्थान ऊर्जा और खाली स्थान क्या ऊर्जा में रूपांतरित होती है? बताइए किस में होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो यांत्रिक गति के लिए, ऊष्मीय और शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए होता है। तो देखिए कह रहा है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन की रासायनिक ऊर्जा विभिन्न जैविक कार्यों के लिए यांत्रिक ऊर्जा और क्या है तो मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। मतलब यांत्रिक मतलब क्या है? गति के लिए, उसमें मतलब क्या है? शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में काया पलट होकर नष्ट हो जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा किस रूप में काया पलट होकर जो है ना नष्ट हो जाता है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें ऊर्जा क्या है? शोषण के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के दौरान एटीपी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों के संकुचन के दौरान एटीपी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। किस में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में होता है, गति उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जैव संदीप्ति जैसे युग्मों में किस ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण है? बताइए। कह रहा है जैव संदीप्ति जैसे युग्मों में किस ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण है? बताइए किसका है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? बताइए। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? वर्ष 2026 में जो है ना लॉन्च होगा। तो भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान कब लॉन्च होगा? 2026 में लॉन्च होगा, ठीक है। और यह मिशन 6000 मीटर की गहराई तक समुद्री संसाधनों का क्या करेगा? खोज करेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 87 कर रहा है किस देश का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस देश का याला ग्लेशियर मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बना है? किस देश का है? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल का है। किसका है? नेपाल का है। तो नेपाल का याला ग्लेशियर जो है मृत घोषित होने वाला एशिया का क्या है? तो पहला ग्लेशियर बना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? बताइए। इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C61 से। किससे? PSLV C61 से है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान जो है ना कौन सा है? बताइए। भारत में चाय के उत्पादन क्षेत्र में बिहार का स्थान कौन सा है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां है। क्या है? तो 5वां है। नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? बताइए। कह रहा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? बताइए कहाँ किया है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्म खून वाले जानवर मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसका एक हिस्सा निरंतर किस ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है गर्म खून वाले जानवर अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसका एक हिस्सा जो है नियंत्रण किस ऊर्जा में जो है ना रूपांतरण होता है? बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें ऊर्जा में होता है। किसमें होता है? उसमें ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है
क्या है तो फर्मेंटेशन। करेक्ट। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह कोशिकीय श्वसन की तुलना में किस प्रकार संबंधित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से क्या है ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं, लेकिन यह कोशिकीय श्वसन की तुलना में किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है कम कुशल है। क्या है तो कम कुशल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि तंत्रिका, कह रहा है तंत्रिका आवेगों का संचरण, तंत्रिका आवेगों का संचरण भी ऊर्जा का एक रूप है जहां विद्युत रासायनिक संकेतों का रूपांतरण सूचना के रूप में प्रवाह होता है, बताइए। कह रहा है तंत्रिका आवेगों का संचरण भी ऊर्जा का एक रूप है जहां विद्युत रासायनिक संकेतों का रूपांतरण सूचना के रूप में क्या है तो प्रवाह होता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण का और क्या है तो प्रवाह है। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत समानता क्या है जिसका रूपांतरण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, बताइए। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत समानता क्या है जिसका रूपांतरण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, बताइए क्या है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो सूर्य है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत समानता क्या है तो सूर्य है, जिसका रूपांतरण विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो क्या होगा, बताइए। कह रहे यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मतलब मैग्नीज और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो क्या होगा, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा क्या होगी तो प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 340 ATM के दाब जब COG मतलब H2G के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद जो है ना प्राप्त होगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3OH होगा। क्या होगा, CH3OH होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है तो रंगहीन गंधहीन अति क्या है विषैली गैस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग सोडियम फॉर्मेट के निर्माण में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, बताइए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिनेश माहेश्वरी बने। कौन बने, दिनेश माहेश्वरी बने। ठीक है, और 23वें विधि आयोग का गठन जो है 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, बताइए। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ओपाला सुचाता चुआगंसरी जीती। कौन जीती है, ओपाला सुचाता चुआगंसरी जीती है। तो वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली थाईलैंड की क्या है, ओपल सुचाता है। ओपल सुचाता याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का पहला ट्रेन ATM किस बैंक ने शुरू किया है, बताइए। भारत का पहला ट्रेन ATM किस बैंक ने शुरू किया है, बताइए। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा किया, सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र किया है। कौन किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र किया है। तो भारत का पहला ट्रेन ATM बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, और यह सुविधा जो है ना मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में जो है ना स्थापित की गई है। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर यह जो है ना पहल क्या किया है तो शुरू किया है। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है, बताइए। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है, बताइए। और याद रखिए नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से, तो भाला फेंक से है। ऐसा पूछा है कि 2025 में दोहा डायमंड लीग में जो है ना कौन सा पदक जीते हैं, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है रजत पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 2025 में कौन सा पदक जीते हैं, रजत पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मतलब 2-3 मीटर दूर तक जो है ना भाला फेंक दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा वॉल्यूम 2 का। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग लास्ट में जो है ना मतलब क्लास देखने के बाद आप लोग कमेंट में आप लोग स्कोर शेयर कीजिएगा 100 में आपका कितना मार्क्स आया। और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को जितना हो सके सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को देखिएगा, तभी जो है ना क्लास आपका पर डे जो है ना आपका क्लास कंटिन्यू दोनों क्लास आएगा, मतलब वॉल्यूम 1 से भी आएगा वॉल्यूम 2 से आएगा। ठीक है, तो जितना हो सके सभी ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए। जितने लोग बिहार पुलिस का तैयारी करें उनके पास जो है ना ये जो क्लास का लिंक है ना सभी के पास जरूर पहुँचाइए। बाकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। देखिए इस प्रकार जो है ना सारा डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सीखने को मिलेगा। इसका डिस्कशन जो है ना बहुत लाजवाब रहता है। ये सारा देखिए डिटेल है। और बाकी देखिए जिनको भी लास्ट समय में देखिए बिहार पुलिस का जो होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, जिनको लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट जो है ना पहले हमको बनाना है क्लास से पहले, तो देखिए ये जो है ना बिहार पुलिस का होमवर्क सीरीज जो है इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए आपका होमवर्क के साथ साथ जो है ना आपका सभी बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब PDF नहीं मिल रहा है, PDF नहीं मिल रहा है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको
सारा पीडीएफ मिलेगा, या तो ज्ञान बिंदु का हो, या तो प्लेटफॉर्म का हो, या तो फिर मतलब कोई भी जो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे आ रहा है, प्रैक्टिस सेट कुमार गौरव सर का हो, जो भी हो ना, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ जो है ना सभी बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और देखिए इसमें जो लूसेंट है ना अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, एक दिन का होमवर्क मिला है, सेकंड दिन का होमवर्क जो है ना मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो बुक है ना कंटिन्यू चल रहा है। बाकी जो लास्ट में जो है ना साइंस के लिए हम ये बुक करवाने वाले हैं, और एक एग्जाम पोर्टल का जो है ना वन लाइनर जीके का बुक मतलब साइंस का बुक है, उसको भी हम करवा देंगे। तो जिनको भी लगता है कि क्लास से पहले हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, फिर क्लास देखिए, आपका 100% जो है ना तैयारी हो जाएगा। बाकी जितने भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए, आपका जो है ना बहुत कुछ आपको जो है अगर नंबर आगे आपका 30 आ रहा है तो आपका डायरेक्ट नंबर 50 जाएगा। आप विश्वास रखिए, बस एक जगह जो है ना माइंड कंसंट्रेट करके बस क्लास कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और देखिए इसका फ़ी ज़्यादा नहीं है, मात्र 99 रुपये फ़ी है। इसको जो है ना इसका सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पर जो है ना पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं, 2490 है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, आप सारा आपका जो है ना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।